Hello everybody, welcome to my channel Enjoy with Shubishu. So this is the part 3 of my trip. पार्ट 1 भी हो गया है, पार्ट 2 भी हो गया, पार्ट 3 में हम लोग आ चुके हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग आते ही मुझे लगा था कि हम हमारे होटल में रुक जाएंगे, जो कि हमने ऑनलाइन बुक कर रखा था, पर हम लोग आ गए थे फिर वहाँ से DHR स्टेशन, जो कि टॉय ट्रेन स्टेशन है। यहाँ पे लास्ट जो थी वो 3:30 के आसपास थी, तो उधर ही से हमें जाना था। ये था स्टेशन के बाहर से व्यू। और आप देख सकते हैं टाइम हो रहा है 2, मतलब हमें अभी 1.5 आवर वेट करना पड़ेगा। और ये था एक कैफ़े था जो कि टॉय ट्रेन की तरह था, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा यूनिक लगा था। फिर इस मोमेंट में हम लोग टॉय ट्रेन के अंदर आ गए हैं, क्योंकि मतलब मेरे भाई ने ये रिकॉर्ड किया है। टॉय ट्रेन शॉप्स के एकदम पास से जा रही थी और बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ा आ रहा था। तो जब तक हम टॉय ट्रेन में ऐसे देख रहे हैं, तब तक मैं आपको प्राइस के बारे में बता देती हूँ। तो टॉय ट्रेन का जो प्राइस है वो है, जो कि है 1000 पर पर्सन। और ये था मेरे भाई ने जो रिकॉर्ड किया था वीडियो। और टॉय ट्रेन अंदर से एकदम ओपन थी, जिसका मतलब आप अच्छे से आप नेचर का व्यू ले सकते हो। और कौन कौन सी जगह हमें एक्सप्लोर करनी है वो मैं आपको बता दूँगी, वो मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हो। तो पहले डेस्टिनेशन है टॉय ट्रेन, जिसमें हमें अभी है लोकल। फिर हमें जाना होगा नेक्स्ट डे का बाद में है, जिसमें मैं जाऊंगी। पहले होगा रोप पे, देन ज़ू एंड जूलॉजिकल पार्क एंड और साथ ही साथ फिर पीस पकोड़ा, घूम मोनेस्ट्री। अभी हम पहुंच चुके थे बतासिया लूप और घूम स्टेशन भी है, जो कि टॉय ट्रेन हमें कवर करा देगी, इसलिए हम अपने मर्ज़ी से नहीं जाएंगे। सो ये था पूरा बतासिया लूप। और एक बात बताऊँ आपको, तो मैं हम 3 जगह गए, तीनों जगह पे कंचनजंगा व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हमें दिखा। यहाँ से भी आप देख सकते हो। और फिर गैंगटॉक में भी था, वो तो हमारे होटल से दिख रहा था। और साथ ही साथ कालिम्पोंग में भी था, तो तीनों जगह से ही था। तो कालिम्पोंग में डेलो पार्क से था, गैंगटॉक से आप जब नाथुला पास के रास्ते में जाओगे उधर से था, और इधर तो यहाँ से स्टेशन से और बतासे रूप से भी दिख रहा था। ये थी हमारी टॉय ट्रेन और ये था व्यू। यहाँ पे जो ट्रेन है वो मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए ही रुकती है, तो हमें 10-15 मिनट में आप जितना घूम सकते हो उतना घूम के हमें यहाँ से निकलना होता है। और फिर हम लोग जा रहे थे अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि घूम स्टेशन में 20 मिनट का स्टॉप था। और उसके बाद फिर वहाँ से हमें वापस दार्जिलिंग स्टेशन आना था, और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। टॉय ट्रेन में मुझे सबसे बेस्ट चीज़ लगी कि वो एकदम ओपन सी थी, तो आप आराम से नेचर के मज़े ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो बतासिया लूप और घूम स्टेशन अपने मन से भी, अगर आपको अच्छे से एकदम घूमना तो आप वो भी कर सकते हो।
लेकिन हमने टॉय ट्रेन से ही देख लिया था, इसलिए हम नेक्स्ट डे और जगह गए थे, उसकी जगह रिपीट नहीं करी थी। फिर हम लोग आ चुके थे घूम स्टेशन। घूम स्टेशन फेमस है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एक वर्ड बिगेस्ट बोल सकते हैं, सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में स्टेशन है, वही है वो स्टेशन। यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं, तो आप यहाँ से सामान भी खरीद सकते हो। और यहाँ पे एक छोटा सा म्यूज़ियम भी है जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। फिर हम लोग आ जाते हैं घूम म्यूज़ियम। ये उधर से दूर नहीं है, बस आप थोड़ा सा आगे जाओगे ट्रेन से उतर के तो आपको घूम म्यूज़ियम मिल जाएगा। यहाँ पे घूम स्टेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है और जो उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में लिखा है। और ये रहा उसका एकदम बोर्ड टाइप का। और ये 7407 फीट ऑल्टीट्यूड में ये स्टेशन है, दैट्स वाई कि ये सबसे ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड में स्टेशन प्रेजेंट है। और ये इधर का मैंने स्टेज जो आपने देखा था उसके ऊपर मैं चढ़ के बना रही थी ये वीडियो। काफ़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ पे घूमे थे इस म्यूज़ियम के। फिर हम लोग बाहर आ चुके थे और यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स भी थी। और जो सामने आप देख सकते हो वो है स्टीम वाली। हमारी तो नॉर्मल डीजल वाली थी, लेकिन वहाँ पे स्टीम वाली भी थी। अगर आप चाहो तो स्टीम वाली भी ले सकते हो, तो उसका 500 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। फिर वहाँ से मैं आगे आ गई थी दार्जिलिंग स्टेशन। और ये है मॉल। जब हम वहाँ की मॉल रोड जा रहे हैं, वहाँ की लोकल मार्केट है, ये मॉल है जो कि कुछ ऐसा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा मॉल था। यहाँ पे क्रिसमस डेकोरेशन हो रखी थी और यहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ भी थी। तो हम लोग वहीं के पास में एक क्लोथ शॉप में आ गए, जाके मुझे एक्सेसरीज़ कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। आप खुद ही देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलेक्शन था, ड्रेसेस का, एक्सेसरीज़ का, सबका बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कलेक्शन था यहाँ पे। तो मैंने वो रिकॉर्ड किया था। फिर हम लोग आ गए थे, मॉल के आप आगे जाओगे थोड़ा आगे 1 किलोमीटर दूर जाओगे, हम पैदल थे, कोई टैक्सी नहीं ली थी। तो वहाँ पे आप मॉल रोड के सेंटर पॉइंट में पहुँच जाओगे, जो कि हमने देखा था। वहाँ पे गुफा टाइप की थी। ये था हमारा होटल का रूम टूर, जो कि मैंने पहले थोड़ा रश था इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था। ये बालकनी थी जिसका डोर लॉक हो गया था। हमारा होटल रूम काफ़ी ज़्यादा छोटा सा था और ये बालकनी व्यू था। इसमें बेस्ट थी कि यहाँ से नीचे से टॉय ट्रेन गुजरती है, जहाँ पे नीचे ट्रैक है, यहाँ से टॉय ट्रेन जाती है। और आपको एक फ़नी बात बताऊँ तो हमें बालकनी में आने के लिए विंडो का यूज़ करना पड़ रहा था। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकल जाते हैं रोप वे की तरफ। रोप वे हमारे होटल से काफ़ी दूर था, मॉल रोड के भी आगे था। और हमारा होटल मॉल रोड में सिटी एरिया में नहीं था, उसके पहले था, 2 किलोमीटर पहले हो सकता है।
और फिर ये मैं जा रही थी, सुबह सुबह का टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और रोपवे में हम पहुँचते हैं, फिर आपको मैं दिखाती हूँ रोपवे कैसा था। ओके, फिर हम लोग आ गए थे रोपवे की तरफ। यहाँ पे नीचे कार पार्किंग होती है और आपको रोपवे थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। लाइन में लगने के बाद 1 घंटे खड़े होने के बाद फाइनली हमारा रोपवे स्टार्ट हो गया था और हम लोग यहाँ पे जा रहे थे। ये लाइन लगती है यहाँ से, जितना जल्दी आप आ पाओगे उतना ही जल्दी आपकी लाइन लग पाएगी, उतनी जल्दी आप रोपवे कर पाओगे। तो ये कुछ ऐसा था रोपवे की लाइन। और इसके बाद हम लोग इस मोमेंट में रोपवे में बैठ चुके थे। लग रहा है कि हम लोग बहुत जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन बहुत टाइम लगा था सच में। और फिर ये था कुछ ऐसा हमारे हमारे जो कैबिन था उसके अंदर का व्यू था ये। थोड़ी देर बाद, लाइक 10 मिनट के बाद, हमारा कैबिन, मतलब हम लोग रोपवे से नीचे जा रहे थे। नीचे एक स्टॉप था और वहाँ पे थोड़ी देर रुकना था, उसके बाद फिर आपको वापस आना था। तो ये हमने विंडो खोल रखी थी यहाँ से। रोपवे की खासियत ये है कि तो नीचे आपको, अगर आप नीचे देखोगे तो आपको थोड़ी देर बाद, स्टार्टिंग में तो घर ही दिखेंगे। आफ्टर जब आप मिडिल में पहुँच जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल से यहाँ पे टी गार्डन्स देखने को मिलेंगे। ये हम दूसरी रोपवे भी आ रही थी यहाँ से, मुझे सबसे व्यू बहुत सुंदर लगा। हमारे साथ जो को पैसेंजर बैठे थे वो बता रहे थे कि यहाँ पे मानसून टाइम में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, अभी इतना ब्यूटीफुल नहीं है। तो ब्यूटीफुल से व्यू को एंजॉय करते हुए हम लोग जा रहे थे नीचे हमारे स्टॉप में। और ये था, अब हम लोग मिडिल पे पहुंच चुके थे तो हमें टी गार्डन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे थे हम लोग। और नेचर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और मिडिल में हम लोग पहुंच चुके थे तो हमें लगा था ये छोटी सी होगी, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा लंबी थी। रोप वे से बाहर ये था स्टॉप, मतलब रोप वे में जब आप ऊपर से बैठोगे, नीचे यहाँ पे आके ख़त्म होगा। और ये एक स्टॉप था जहाँ पे कुछ शॉप्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट है। तो ये मैंने पूरा इसका रिकॉर्ड किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस थी। प्राइस की बात करूँ तो रोप वे का प्राइस था 300 रुपीज़ पर पर्सन ऑफ एवरी ईच। ये था पूरे हमारा जो स्टॉप था उसका पूरा, मतलब सीन था, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया था। यहाँ पे कुछ ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक करने के लिए कुछ कैबिन्स भी दिए गए थे, यहाँ पे आप बैठ के आराम से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो। यहाँ से जाने के बाद मैंने रास्ते का नहीं रिकॉर्ड किया डायरेक्ट, इसके बाद हमें जाना था ज़ू। और उधर ही ज़ू में HMI है, हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट। और वहाँ पे हमें जाना था। इसके बाद वो ज़ू और वो एक साथ ही है तो हम लोग वहीं जाएंगे नेक्स्ट। और ये मैं हूँ बहुत ही ज़्यादा ठंड में। फिर यहीं के एक शॉप से हमने आगे लोकल टीवी ख़रीदी थी। और फिर हम लोग मतलब यहाँ से हमें जाना था। और ये एक ब्रिज भी था जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। फिर हम लोग आ चुके थे ज़ू। प्राइस है इसका 180 रुपीज़ पर पर्सन। और ये ज़ू के अंदर का है, मैंने सारे एनिमल्स रिकॉर्ड किए तो आप पूरा ज़ू का देख सकते हो।
आ चुके थे। यहाँ पे एक म्यूज़ियम था, बंगाली नेशनल हिस्ट्री म्यूज़ियम। इसके अंदर रिकॉर्डिंग नहीं अलाउड थी, तो मैंने बाहर ही बाहर रिकॉर्ड किया, अंदर नहीं रिकॉर्ड किया। और ये था हमारा नेशनल एनिमल, मतलब राष्ट्रीय पशु, जो कि है रॉयल बंगाली टाइगर। अभी ये बाहर घूम रहा था तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई थी, सब लोग देख रहे थे। फिर लेटर बाय ये बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सबसे ज़्यादा भीड़ जहाँ भी थी वो बस यहीं थी। यहाँ से जाने के बाद हम लोग चले जाते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि था पीस पगोड़ा। और ये है नोन फॉर इज जापानीज़ बुद्धा टेम्पल। यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है जाने की, आप कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो। पहले यहाँ पे छोटा सा एक टेम्पल है, यहाँ पे आप विजिट करोगे, फिर सामने है बहुत बड़ा। सब कुछ यहाँ पे लैंग्वेज जापानीज़ में लिखा था, तो समझ तो नहीं आ रहा था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो था नेटवर्क। नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था। और यहाँ पे आने में हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था, बिकॉज़ हम बहुत जल्दी गए थे। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफ़िक था, काफ़ी छोटी सी रोड थी, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक था। तो आफ्टर आधे घंटे ज़्यादा हम ट्रैफ़िक में फंस के फिर फाइनली इस प्लेस में पहुँचे थे।
पगोड़ा के बाद हम लोग आ जाते हैं हमारी लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ट्रिप एंड द प्लेस, जो कि थी घूम मोनेस्ट्री। घूम मोनेस्ट्री आपकी घूम स्टेशन के आगे, और यहाँ पे घूम मोनेस्ट्री घूम स्टेशन के थोड़ा आगे थी। और घूम मोनेस्ट्री में विजिट करने के बाद हम लोग वापस हमारे होटल में जाना था। पूरा मैंने घूम मोनेस्ट्री का वीडियो रिकॉर्ड किया है। एक ना एक तो मोनेस्ट्री हमें जानी थी, बिकॉज ना ही हम गैंगटॉक में कोई भी मोनेस्ट्री गए थे, और हम पहले नहीं सोचे थे कि हम कोई मोनेस्ट्री नहीं जाएंगे, सीधा ज़ू के बाद हम डायरेक्ट अब हमारे होटल जाएंगे। बट ऐसा नहीं था। आफ्टर सर्चिंग इन गूगल एंड यूट्यूब हमें ये पीस पगोड़ा एंड घूम मोनेस्ट्री दिखी, तो सीधा यहीं पे आ गए। इन्हें आप घुमाकर अपनी कोई भी विश मांग सकते हो, तो मैंने भी वही किया था। ये था बाहर से हमारी मोनेस्ट्री का कुछ व्यू। इसके बाद हम लोग रात में गए थे एक बहुत ही जगह, बेस्ट प्लेस थी वो, यहाँ पे डिनर करने गए थे। मैंने वहाँ का वीडियो रिकॉर्ड किया था। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस थी, और यहाँ का डिनर भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। तो इसके बाद बस हम लोग होटल चले गए थे, सो गए थे। नेक्स्ट डे हमें हमारे घर वापस लौटना था, तो हमारी ट्रिप का यही ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।